हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा इकोनॉमिक्स का रहेगा। सो होप कि आपने जो है सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और जितने भी हमारे पास वीडियोस है वो आपने शेयर कर दिए होंगे। साथ के साथ आपने जो अपने फ्रेंड्स को भी हमारी चैनल के बारे में बताया होगा। आप जो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो है वो आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, आप जो है प्लीज़ वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिमांड फंक्शन। और हम बोलते हैं इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या मतलब है इसका? जो भी हमारे पास कौन सी चीज़ें होती है जो किसी भी चीज़ की जो है डिमांड को असरअंदाज करते हैं। मान ली कि हमारे पास जो है कमोडिटी एक्स है। इस कमोडिटी एक्स को हम दुनिया का कोई भी गुड या सर्विस बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये किसकी डिमांड जो है वो किन किन चीज़ों से जो है असरअंदाज होती है। तो क्या मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास जो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाती है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। उसके बाद हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन भी आता है, उसमें हम कुछ फैक्टर्स और ऐड कर देते हैं। बट फिलहाल के लिए हम जो है इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पी, हम बोलेंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पी आर हम बोलेंगे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। वाई हम लेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी हम लेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और जो हमारे पास ई है दैट विल बी एक्सपेक्टेशन। तो आप देख रहे हो जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ये सब चीजें हैं ये किसी भी चीज की जो है डिमांड को असरअंदाज करते हैं। पहला क्या आपने देखा? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा आपने क्या देखा? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। तीसरा आप क्या देख रहे हो? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चौथा आप देख रहे हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लास्ट आप क्या देख रहे हो? एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो इन सब चीजों को हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है किसी भी कमोडिटी की जो है डिमांड को असरअंदाज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारे पास यहां पे है दैट विल बी द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है डिमांड पे असर करेगी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मान लो कि हमारे पास गुड जो है वो गुड एक्स है। ठीक है। पी एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जो हमारे पास क्यू एक्स है दैट विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स। यहाँ पे भी हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स था और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स है। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है कमोडिटी किसी भी चीज की जो प्राइस है वो उस पर किस तरीके से असर करता है। मान लो कि हमारे पास जो, अब मैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाऊंगा। पिछले वीडियो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था बट आज हम स्पेसिफिकली जो है प्राइस को डिस्कस करेंगे। यहां से हम रखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, यहां से हम रखेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हमारे पास यहां से हम लेंगे 0 0 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। यहां से हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे जब मेरे पास प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांड मेरे पास 6 था, ठीक है। जब वैसे ही मान लो कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, अगर हम किसी भी कंज्यूमर के एंगल से समझेंगे या सोचेंगे, जब दुकानदार ने कीमत केवल 1 रुपया रखी है तो उसकी क्वांटिटी पे डिमांड कितना आएगा, 6 रुपया आएगा। यानी कि हर कोई कंज्यूमर जो है, मान लो कि ये सेब का प्राइस है, ऑरेंज का प्राइस है या किसी भी चीज का प्राइस है, जब प्राइस केवल 1 है तो तमाम लोग जो है वो इस चीज की डिमांड करेंगे। फिर जब जो है दुकानदार ने अपनी कीमत में जो है इजाफा कर दिया, उसने अपनी चीज का जो प्राइस है वो 3 कर दिया, तो कुछ लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। परसों आपने देखा कि जो हमारे पास डिमांड होता है उस पर कंज्यूमर के पास इनफ परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो खरीदने की ताकत होनी चाहिए। अगर हमारे पास कंज्यूमर के पास खरीदने की ताकत नहीं है तो वो बिल्कुल भी चीज को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो जब क्या हो गया, हमारे पास प्राइस दुकानदार ने जो है 3 कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा, ये जो है 4 पे आएगा, ठीक है। जब दुकानदार ने क्या किया काम, उसने और थोड़ा सा कीमत बढ़ाई तो केवल कुछ ही कंज्यूमर जो है हमारी क्वांटिटी को डिमांड करेंगे। मान लो प्राइस हमने 5 रखा, क्वांटिटी डिमांड कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप देख रहे हो यहां पे जब मैं इसको डाउन ये ज्वाइन करूंगा, या आप देखोगे ऐसे, ये 3 और 4 मान लो आप यहां पे, ये आपका आएगा 5 और 2। तो आप देख रहे हो बेटा, हम यहां पे आप जिस तरीके से हम जो है प्राइस को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाता है, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज द प्राइस इंक्रीजेस इट इज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो जितना जितना हम किसी भी चीज की कीमत में इजाफा कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहां हम बोलेंगे जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज एन इनवर्स रिलेशन। या ये चीज आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड में भी आपको सिखाऊंगा। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसके बाद का कॉन्सेप्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है। तो उसमें आपको मैं जो सिखाऊंगा किस तरीके से जो है लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, फिर उसके एक्सेप्शंस भी हमको पढ़ने हैं, किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। बट करंटली हमारा टॉपिक जो है वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिमांड पे असर करती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, ठीक है। तो बेटा आपको पता है हमारे पास जो है गुड्स जो भी हमारे पास, अगर हम किसी आम व्यक्ति को बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे ये गुड जो है कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो आम जो बच्चा है या कोई भी आम इंसान हमारे पास होगा वो बोलेगा जितने भी हमारे पास गुड्स हैं वो केवल एक ही प्रकार के हैं, जो भी हम टच कर सकते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट्स है वो क्या करेंगे काम, उनने जो इन गुड्स को जो है अलग अलग कैटेगरीज में ये जो है डिवाइड किया हुआ है। कई आपने देखे कैपिटल गुड्स, आपने देखे जो लेबर, जो हमारे पास जो मशीन गुड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। या आपने जो हमारे पास देखा होगा 2 चीजें हमारे पास आती है, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड। एक आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरा जो हमारे पास कौन सा आ जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड हम किस चीज को बोलते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड हम किस चीज को बोलते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से जो है ये डिमांड पे असर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है यही वो गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which complete demand for one another।
तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को जो है कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, तो इसको चलाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? इंक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या आपको पता है हमारे पास जो कार होती है वो चलाने के लिए हमारे पास किसकी मदद पड़ती है? पेट्रोल की मदद पड़ती है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स हम किन गुड्स को बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स हम उन गुड्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास या कार है या पेट्रोल है, ठीक है। जितनी कार की डिमांड बढ़ेगी पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी, वो तो मैं आपको अगली थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। बट पहले आप समझो कंप्लीमेंट्री गुड किनको बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड फिल करते हैं। जैसे अगर हम चाय पियेंगे तो चाय के साथ हम डेफिनेटली रोटी खाते हैं, ठीक है। या जो हम कार चलाएंगे तो उसके साथ हम पेट्रोल डेफिनेटली कंज्यूम करेंगे, ठीक है। देन आता है बेटा हमारे पास सबस्टिट्यूट गुड। कौन आते हैं? सबस्टिट्यूट गुड। सबस्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be interchanged with each other। तो सबस्टिट्यूट गुड्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? जिनको हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टी, कॉफी। सुबह उठ के आप या तो चाय पियोगे या तो कॉफी पियोगे। अगर कॉफी पी ली तो चाय नहीं पीनी है, अगर चाय पी ली तो कॉफी नहीं पीनी है, ठीक है। या आप क्या बोलोगे अभी? या आप कार यूज करोगे या आप स्कूटर यूज करोगे, है ना। तो ये क्या बन गए? एक दूसरे के साथ सबस्टिट्यूट गुड बन गए, ठीक है। तो सबस्टिट्यूट गुड किनको हम बोलते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते है। समझ आई बात? मैं अभी मार्कर से लिख रहा हूं या मैं इस व्हाइट बोर्ड को यूज कर रहा हूं, मैं इसके बदले जो है पैनल यूज कर सकता हूं। समझ रहे हो बात? तो सबस्टिट्यूट गुड हम किनको बोलते हैं? जो हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा किस तरीके से जो है कंप्लीमेंट्री गुड और सबस्टिट्यूट गुड में डिमांड काम करता है, ठीक है। तो बेटा मान लो कि हमारे पास जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए है हमारे पास, ठीक है। और वो क्या करता है? वो बेटा कार चलाता है। कार को मान लो आप गुड एक्स है, कार को मान लो आप गुड एक्स है। और जो हमारे पास पेट्रोल है वो गुड वाई है। पेट्रोल जो है हमारे पास कौन सा है? गुड वाई है। कार क्या हमारे पास? गुड एक्स। और पेट्रोल क्या है? गुड वाई, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री गुड में जितना हमारा बेटा डिमांड ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड एक्स बढ़ेगा, तो सिमिलरली जो हमारे पास पेट्रोल है उसका भी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने लोग ज्यादा कार चलाएंगे उतना पेट्रोल यूज होगा। अगर कार का डिमांड डिक्रीज होता है, अगर कार की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो पेट्रोल की भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग कार ही नहीं चलाएंगे। तो जितनी ज्यादा लोग कारें चलाएंगे उतनी डिमांड किसकी बढ़ेगी? पेट्रोल की बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग हम मार्कर इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा इंक की डिमांड पड़ेगी, है ना। तो कंप्लीमेंट्री गुड में डिमांड किस तरीके से काम करता है? एज द डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गुड वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम प्राइस पे बात करेंगे। एज द प्राइस फॉर गुड एक्स इंक्रीज, जैसे कि प्राइस का जो है कार का प्राइस इंक्रीज हो गया, पेट्रोल का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि जब कार का प्राइस ऊपर चला गया डिमांड डिक्रीज होगी, तो पेट्रोल की भी डिमांड तो डिक्रीज होगी, है ना। तो समझाना मुझे क्या है यहाँ पे, कंप्लीमेंट्री में भी क्या करता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन दिखाता है। जैसे ही मैंने कार के प्राइस में इंक्रीज किया, डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री गुड में जो है डिमांड इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? सबस्टिट्यूट गुड। क्या है? सबस्टिट्यूट गुड। मान लो कि हमारे पास कोई रेस्टोरेंट वाला है, ये क्या करता है? ये कॉफी और टी बेचता है। ये क्या क्या बेचता है? कॉफी और टी बेचता है। कॉफी को हम रखेंगे गुड एक्स, टी को हम रखेंगे गुड वाई, ठीक है। तो कॉफी की प्राइस मान लो पहले थी 35 रुपीज। कितनी थी? 35 रुपीज। और जो पीने वाले थे वो 10 थे। जब कॉफी का प्राइस 35 था, पीने वाले कितने थे? 10 थे। और जो टी का प्राइस था दैट वाज 30। टी का प्राइस कितना था? 30 रुपीज। और जो क्वांटिटी पीने वाले थे वो 10 थे, यानी कि जब टी की प्राइस जो 30 थी, क्वांटिटी डिमांड कितना था? 10 था, ठीक है। तो इस रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया काम? इसने जो है टी का प्राइस बढ़ा दिया 35। इसने टी का प्राइस क्या बढ़ा दिया? 35। तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स टी कंज्यूम करते थे वो बोलेंगे कि यार 35 में कॉफी भी है टी भी है, तो बेटर इसके हम कॉफी कंज्यूम करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ गया, एज द प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज्ड, एज द प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर गुड एक्स आल्सो इंक्रीज्ड। तो यहां पे उल्टा बता रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, जैसे हमने गुड वाई के प्राइस में इंक्रीमेंट किया, गुड एक्स की डिमांड में क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। अगर हम टी में जो है, कॉफी में हम फिर से करेंगे क्या काम, प्राइस डिक्रीज करेंगे, कॉफी की कीमत में हम क्या करेंगे, प्राइस डिक्रीज करेंगे, यानी कि 35 से जो है हम 30 रुपीज रखेंगे, तो क्वांटिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे यार हम 30 की चाय क्यों पियेंगे, हम 30 की कॉफी पियेंगे। समझ रहे हो बात। तो यहां पे आपने देखा जैसे हमारे पास इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड घटी इसकी भी डिमांड घटेगी, इसकी डिमांड जो है जैसे कि हमने इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट किया, डिमांड इसकी बढ़ी, अगर हमने इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट किया, डिमांड इसकी घटी। समझ रहे हो बात। तो ये था बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, किस तरीके से जो है इन पे डिमांड असर करता है या डिमांड जो है फर्क करता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स वीडियो ज्यादा लंबा ना बजे, ताकि जो है हमारे पास बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सो आप जो है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो है हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, 11th और 12th क्लासेस या कॉलेज क्लासेस। हमारी लोकेशन जो है वो केपी रोड पे है। ठीक है। जो हमारे पास FM लेन है या जो पुराना कार प्लाजा है नियर टू दैट